चलो वैसा इसको करना है। रेक्टेंगुलर लॉन 75 मीटर इंटू 60 मीटर हैज टू रोड्स ईच 4 मीटर वाइड रनिंग टू द मिडिल ऑफ द लॉन, ठीक है, वन पैरेलल टू द लेंथ। देखो एक है भाई साहब आपका ये पैरेलल टू द लेंथ, ये आपका लेंथ है, तो एक है भाई साहब आपका पैरेलल टू द लेंथ, ठीक है, एंड द अदर पैरेलल टू द ब्रेथ, द अदर पैरेलल टू द ब्रेथ एज शोन इन द फिगर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड। ग्रेवलिंग द रोड मतलब रोड बनाना है, इसमें मिट्टी पत्थर बैठा के डामर जो लगते हैं उसको ग्रेवलिंग बोलते हैं अपन। एट द रेट ऑफ 4.5 पर मीटर स्क्वायर। इस रोड का ग्रेवलिंग करने में कितना पैसा जाएगा आपको दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, ₹4.5 पर मीटर स्क्वायर। तो आप यहां पे करेंगे क्या, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रोड, है ना भाई साहब, ठीक है। ओके, तो आप देख लीजिए भाई साहब, एरिया किसका भाई साहब, PSRQ, एरिया PSRQ, ये कितना हो जाएगा, ए अर्चित बता कितना हो जाएगा, फटाफट जल्दी से बोलना है भाई। ये है क्या, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है इसका भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेंथ कितना है इसका बता। हाँ अरे भाई साहब ये लेंथ कितना है, 75 ना, ठीक है, तो ये हो गया आपका 75 मीटर, ठीक है। ओके, ब्रेथ बता इसका कितना हो जाएगा, हाँ 60 कैसे होगा, इसका ये देखो यहां पे देखा तो है 4 है, इस रास्ते का देखो ना, हमें नाम दिया है PSRQ, तो 75 मीटर इंटू 4 मीटर, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 29 30, इतना मीटर स्क्वायर हो गया इसका, ठीक है। अभी क्या करेंगे भाई साहब, ADCB इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ADCB इसका बताओ कितना हो जाएगा, अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ यहां पे कितना है, देखो ये वाला लेंथ है कितना है 60 मीटर, और ब्रेथ कितना है भाई साहब 4 मीटर, ठीक है। 6 4 जा 240 मीटर स्क्वायर, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, राइट, ऐड करेंगे, डिवाइड क्यों करेंगे, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, पूछ रहा हूं, यही होगा ना टोटल एरिया, ऐड करेंगे। एक गलती कर रहे हैं हम, क्या नहीं, यहां पे जो बीच में है इसको तुम 2 बार गिन रहे हो ना, इसमें तुमने गिना, इसमें भी गिन रहे हो, तो ये जो है ये आपका 2 बार कैलकुलेट हो रहा है, तो उसमें से एक बार को माइनस करना है। एक बार को अगर माइनस करना है तो मतलब कितना माइनस करना पड़ेगा, एक बार का इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा, मतलब 4 इंटू 4 का, समझ में आ रहा है भाई, लेंथ इसका 4 है, इसका 4 है, तो 4 इंटू 4 का एक बार का एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे टोटल एरिया विल बी हाउ मच, 300 प्लस 240 माइनस क्या हो जाएगा भाई साहब, ये वाला एरिया आपने 2 बार गिन लिया है, इसमें तो गिना ही है, इसमें भी तो गिन लिया है, तो एक बार का माइनस कर दो, और ये वाला एरिया कितना होगा 4 इंटू 4, ये पूरा आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया कितना बोलो, 540 माइनस 16 मीटर स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, 6 प्लस 4 10, यहाँ पे हो गया 3 से 1 गया 2, 524 मीटर स्क्वायर, मेकिंग सेंस, ठीक है। ये 524 4.5, तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा बच्चा बाटी, टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 524 इंटू 4.5, इसको कर लो मल्टीप्लीकेशन भाई साहब, 524 इंटू 45, 4 5 जा 20, 5 2 जा 10, 11 12, 5 5 जा 25, 27, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8, 1 9, 5 4 जा 20, तो हो गया 0, 6 प्लस 7 8, 7 प्लस 9 16, 2 प्लस 1 3, 2 3 6 8 0, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ये, तो 2368 ₹2368, इतना पैसा लगेगा इसको करने में, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, तो टोटल एरिया में आप इस यहाँ पे पॉइंट यही है कि भाई साहब एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा, दैट इज वेयर पीपल विल मेक अ मिस्टेक, दे विल ऐड अप द 2 एरियाज एंड मल्टीप्लाइड बाय 4.5 व्हिच इज नॉट करेक्ट, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, कॉस्ट इनटू रेट, ठीक है। तो एरिया ऑफ PQRS ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेथ, सो दैट विल बी 75 इंटू 4 दैट इज 300, ठीक है। एरिया ऑफ ABCD ये क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज 60 इंटू 4 दैट इज 240, ठीक है। तो ये दोनों का भाई साहब हो गया, दोनों रोड का एरिया कितना हो गया, लेकिन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, या लेंथ इनटू ब्रेथ भी बोल दोगे तो क्या ही आएगा, सेम ही आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब हो गया यहाँ पे साइड का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 इंटू 4 दैट इज 16 मीटर स्क्वायर,
तो आप क्या करोगे, इस 540 से इसको माइनस कर दोगे। क्या ये समझ में आ रहा है क्यों हम माइनस कर रहे हैं? क्योंकि दो बार एक ही एरिया को हम नहीं गिन सकते है ना, ये जाते वक्त भी तुमने गिना, ऐसे भी तुम गिन रहे हो, उसको दो बार एरिया कैलकुलेट हो रहा है, तो एक बार तो तुमको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे दो बार गिट्टी तो नहीं डालोगे ना, दो बार तो ग्रेवल नहीं करोगे ना उसकी, ठीक है, एक ही बार करोगे। तो ये हो गया भाई साहब एरिया इज इक्वल टू रेट इंटू 4.5 दैट इज 2358। क्या ये समझ में आ रहा है? दैट बेसिकली कंप्लीट्स योर चैप्टर। वी विल डू सर्टेन सवाल फ्रॉम योर बुक्स, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। एनसीईआरटी का तो भाई साहब हमने सब कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। जस्ट अ मोमेंट। जस्ट वन मोमेंट, एक मोमेंट। इंग्लिश 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 इंग्लिश, मैथ्स 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 मैथ्स। चलो वैसा वैसे करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इफ इट्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 20 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो ये बेसिकली क्या है, एक क्यूबॉइड है कि नहीं भाई साहब? तो ये आपका हो गया क्यूबॉइड, ठीक है। यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है कितना भाई साहब? अरे ओ भाई साहब समझिए ना इस चीज को,
ये लेंथ आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया आपका ब्रेथ और दिस इज बेसिकली द हाइट, ठीक है। सो व्हाट इज द लेंथ गिवन पीपल? लेंथ इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द ब्रेथ गिवन पीपल? 10.5 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द हाइट पीपल? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ये कितना होता है भाई साहब? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आप लेंथ कर लो, यहाँ पे कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। ब्रेथ कर लो भाई साहब, कितना हो गया? 10.5 सेंटीमीटर। और ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। तो यूनिट तो आपका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूबिक। 10.5 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 105 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10, 1 2 1 ज़ा 2, 210 इंटू 8, 8 1 ज़ा 2, 8 ज़ा 16, 1680 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? क्लियर है? बहुत बढ़िया ना भाई साहब, एकदम जीनियस लोग हो तुम लोग। चलिए, अ क्यूबॉइड शेप सोप बार हैज अ वॉल्यूम ऑफ 150 सीसी। सीसी मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूबिक। फाइंड इट्स थिकनेस इफ इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, इट्स ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। एकदम भाई साहब आसान सा सवाल, फटाक से होना चाहिए। हो गया? क्या कर रहे हैं भाई साहब? क्या कर रहे हैं? अरे भाई साहब, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब हो गया क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप्ड हो गया ये। ओके, यहाँ पे कितना दिया हुआ है देखो, ये हो गया आपका लेंथ, ठीक है। फाइंड इट्स थिकनेस इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना हो गया बोलो? 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट इसका नहीं मालूम, ठीक है। हाइट इज नॉट नोन। ये हो गया भाई साहब इसका हाइट, ठीक है। क्लियर है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कितना है? 150। सीसी मतलब क्या होता है? सीसी मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, और कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर, एक्चुअली सीसी मतलब होता है आपका क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, मतलब आपका सेंटीमीटर क्यूब ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड भाई साहब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ये होता है आपका क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा बोलो? 150 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। लेंथ कितना हो गया आपका? 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। और ये हो गया आपका हाइट। तो हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 सेंटीमीटर क्यूबिक अपॉन 10 इंटू 5, दैट इज 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, कैंसिल कैंसिल, ये कितना हो गया? 3, ठीक है। तो आपका हाइट कितना आ जाएगा? देयरफॉर h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर हाइट, यहाँ पे आपको लिखना है हाइट ऑफ सोप बार, हाइट ऑफ द सोप बार, हाइट ऑफ द सोप बार इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आर वी क्लियर टू दिस वन? समझ में आ रहा भाई साहब? ओके ओके ओके। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ दिस मच लेंथ? पहला चीज जो तुमको यहाँ पे देखना है वो ये है कि आपका सारे यूनिट सेम में नहीं है। वॉल जो है वो मीटर्स में दिया हुआ है और आपका ब्रिक जो है वो सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है। तो या तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो या तो मीटर को सेंटीमीटर में। अभी हम यहाँ पे देखते हैं वॉल का, वॉल डायमेंशंस, ठीक है। वॉल का अगर अपन डायमेंशंस देखें तो भाई साहब क्या है वॉल डायमेंशंस? लेंथ कितना है भाई साहब आपका? लेंथ 6 मीटर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? 600 सेंटीमीटर। ब्रेथ आपको कितना दिया हुआ है? ब्रेथ इज इक्वल टू 0.5 मीटर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? 0.5 इंटू 100, तो ये हो गया आपका 1 2, ठीक है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट आपका कितना दिया हुआ है? हाइट इज इक्वल टू 2.5 मीटर्स, सो दैट विल बी 250 सेंटीमीटर्स, ठीक है। क्लियर है? ये वॉल के डायमेंशंस हो गए। दीज आर बेसिकली डायमेंशंस ऑफ द वॉल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल कितना हो गया? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द वॉल ये हो गया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हो गया आपका कितना? 600 इंटू 50 इंटू 250। ऐसा ही रख दो, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था भाई साहब, ऐसा ही रख दो। अभी हम आते हैं भाई साहब किसके? ब्रिक के डायमेंशंस पे, ठीक है। ब्रिक डायमेंशंस, ठीक है। आपका ब्रिक का भाई साहब लेंथ कितना है? 25 सेंटीमीटर।
ब्रेथ कितना है 15 सेंटीमीटर और हाइट कितना है भाई साहब 10 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 15 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक। ठीक है, ओके। तो कितने ब्रिक्स चाहिए, देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, यहां पे हो जाएगा भाई साहब आपका देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड will be equal to volume of the wall upon volume of one brick, volume of the wall upon volume of one brick। तो ये हो गया कितना आपका, देखिए 600 इंटू 50 इंटू 250 सेंटीमीटर क्यूबिक, 25 इंटू 15 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये कैंसिल 15 4 जा 60, ये हो गया 25 2 जा, ठीक है 25 2 जा हो गया 50, 50 इंटू 40 कितना हो गया 25 2 जा 50, 50 इंटू 40 कितना हो जाएगा भाई साहब 5 4 जा 20 और 2 0 2000 ब्रिक्स। ठीक है, सो देयरफॉर आंसर इज 2000 ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड। क्लियर, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ टैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर एंड डेप्थ 3 मीटर इज बिल्ट, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अगेन देखो यहाँ पे पूछा है आपका लीटर, आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर्स होता है, 1 मीटर क्यूब में होता है आपका 1000 लीटर्स। ठीक है, ओके चलिए देख लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर, ब्रेथ भाई साहब आपका यहाँ पे कितना है 6 मीटर, ठीक है, एंड डेप्थ को हम हाइट भी बोल सकते हैं, हाइट इज हाउ मच 3 मीटर। ठीक है, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द टैंक, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो दैट विल बी हाउ मच 10 इंटू 6 इंटू 3 मीटर क्यूबिक, तो दैट विल बी हाउ मच, इसी को अपन कैपेसिटी बोलेंगे। ठीक है, वॉल्यूम जो होता है वही कैपेसिटी होती है, देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ द टैंक दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, हम पीपल 180 मीटर क्यूबिक। अभी 1 मीटर क्यूबिक का होता है भाई साहब कितना 1000 लीटर्स। ठीक है, तो देयरफॉर 180 मीटर क्यूबिक का कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, दिस विल बी 180 इंटू 1000 liters, so that will be how much 18 1 2 3 4 1 2 3 4 liters। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस 1,80,000 लीटर्स, 1,80,000 लीटर्स, so therefore capacity of the tank is equal to 1,80,000 liters। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, अरे क्या हुआ, अरे एक्सरसाइज खत्म हो गया, दत्त का होमवर्क करोगे तुम, दत्त ये थोड़ी होमवर्क होएगा। चलो भाई साहब, यहाँ पे बहुत सारे सवाल दिए हुए, लेट्स अटेम्प्ट द फर्स्ट वन। इन ईच एग्जांपल गिवन बिलो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स हाइट आर गिवन। ठीक है, देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। भाई साहब, ओ भाई साहब क्या बोला जा रहा है आपको, कुछ बोला जा रहा है ना भाई साहब, ये सिलेंडर है भाई साहब, सिलेंडर में आपका ये वाला होता है, दिस बेसिकली इज योर रेडियस एंड दिस इज व्हाट बच्चा पार्टी, ये होता है आपका हाइट। ठीक है, ये होता है आपका हाइट, ये होता है आपका रेडियस। सिलेंडर के बारे में सारे फॉर्मूलेस भाई साहब क्या क्या हैं,
सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा बोलो? वॉल्यूम होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये वाला और ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, नहीं एच का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर होता है, ऊपर का सर्कल पाई आर स्क्वायर, नीचे का सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। और सॉरी आई एम सो सॉरी, ये आपका हो जाएगा सॉरी कर्व सरफेस एरिया कितना होगा भाई साहब? कर्व सरफेस एरिया होगा, हाँ सेम है 2 पाई आर इंटू एच। ये कैसे हुआ? अगर हम इसको बीच में से खोलते हैं, इफ वी हैपन टू ओपन दिस अप देन व्हाट विल वी गेट? हमको भाई साहब इस तरीके का एक मिल जाएगा, है ना। अगर हमने हम लोग बीच में से इसको खोल दिया, ठीक है, सो वी विल गेट अ शीट लाइक दिस। ऑब्वियसली इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ठीक है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वन विल बी, जो इसका सर्कमफरेंस है भाई साहब, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ कितना होता है 2 पाई आर, तो ये हो गया आपका 2 पाई आर। और ये वाला आपका कितना है भाई साहब? सेम एच है ना, यहां से लेकर यहां तक भाई साहब आपका कितना है? वही एच है। तो ये एक रेक्टेंगल ही तो हो रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर इंटू एच। तो इसी तरह से आपको कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया, देखो गोलाई, ठीक है, ये जो गोलाई है इसका कितना है 2 पाई आर एच है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये जो आपका यहाँ है पाई आर स्क्वायर, और ये वाला भी आपका कितना है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2 पाई आर का स्क्वायर, सो दैट विल बी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये 3 फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं भाई साहब, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ये हो गया आपका 2 पाई आर को कॉमन निकाला, अंदर आर प्लस एच। ये 3 फॉर्मूलेज हैं आपके सिलेंडर को लेकर, जो आपको भाई साहब याद रखना है, ठीक है। दीज आर द 3 फॉर्मूलाज फॉर सिलेंडर। तो इसमें से किसी को भी उठा लो भाई साहब, यहाँ पे लेट्स से आपका भाई साहब इसको उठाते हैं, ठीक है, सेकंड वाले में क्या हो जाएगा बोलो? आपको यहाँ पे क्या पूछा है? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बोलो? 2 पाई आर एच, तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो गई 1.4 इंटू एच की वैल्यू कितनी हो गई 2.1, 7 2 जा 14, ठीक है। ये हो गया आपका 44, और ये हो गया आपका 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, तो 8.8 इंटू 2.1, तो 88, और ये हो गया 21, ये हो गया 88, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 117, ठीक है। 8 प्लस 6 14, 7 प्लस 1 8, 1848, तो ये हो गया 18.48, ठीक है। ये हो गया मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बोलो? व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया? Therefore, total surface area, this will be equal to 2 pi r into r plus h, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू हो गई 1.4 टू r प्लस h, 1.4 प्लस h, ठीक है, 2.1, 7 2 जा 14, तो ये हो गया आपका 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 8.8, तो ये हो गया 8.8, और यहाँ पे कितना हो गया 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3, 3.5, तो 88 इंटू 35, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 44, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 25 26, 0 8, 4 प्लस 6 10, ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 3080, ठीक है, क्लियर है? हाँ पॉइंट लगा रहा हूँ भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 8.8 इंटू 3.5 था, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, सो यहाँ पे 30.80, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया विल बी, यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, 30.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे सारे भाई साहब आपके सेंटीमीटर्स में थे, तो आपने सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? ओके, बाकी सारे सवाल आप लगा लोगे यहाँ पे, सेम फॉर्मूलाज लगेगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं भाई साहब होमवर्क में रखता हूं, इसको छोड़ के बाकी सारे होमवर्क में 1 3 4 और 5 सेम पैटर्न के सवाल हैं भाई साहब, ठीक है। ओके 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 ओके, चलिए भाई साहब, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल ड्रम इफ इट्स डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 45 सेंटीमीटर। तो आपका भाई साहब एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल ड्रम है, क्लोज्ड ड्रम है भाई साहब, बहुत जरूरी है इसको समझना। क्लोज मतलब आपका भाई साहब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भी काउंट होगा, अगर ओपन होता तो ऊपर वाले का एरिया काउंट नहीं होता था।
या हॉलो पाइप होता तो दोनों का भी ऊपर नीचे का एरिया काउंट नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। यहाँ पे आपको बोला गया है कि पाई की वैल्यू ले लीजिए 3.14, तो ये हो गया भाई साहब कितना, 2 इंटू 3.14 इंटू आर। सिलेंड्रिकल ड्रम इफ इट्स डायमीटर इज, तो आपका डायमीटर कितना हुआ है आपका 50 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, डायमीटर बाय 2 दैट इज 50 सेंटीमीटर बाय 2 दैट विल बी 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका रेडियस, ठीक है। 2 पाई आर दैट इज 25 और यहाँ पे 25 प्लस एच 45। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 25 प्लस 45 हो जाएगा, दिया हुआ है ना, एच की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 45 सेंटीमीटर, तो इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 25 2 जा 50 इंटू 3.14 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 10, 5 प्लस 4 प्लस 5 6 1 7, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 7 5 जा 35 3500 हो जाएगा, 3500 इंटू 314, ठीक है। तो 314 इंटू 35, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5 6 7, 3 5 जा 15, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, 3 3 जा 9, ये हो गया 0 9, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, तो ये हो गया कितना भाई साहब 10990 और ये 2 जीरोज ऐड हो गए, तो यहाँ पे कितना हो गया 109, ठीक है। ये हो गया आपका 10990 सेंटीमीटर का भाई साहब स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, इज दिस मच। पॉइंट हो गया ना भाई साहब, 2 जीरो कट गया ना पॉइंट में, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। चलिए इसको करना है, फाइंड द एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इफ इट्स कर्व सरफेस इज इतना एंड द हाइट इज 21। चलिए फटाफट करना है भाई साहब, डन डन। फाइंड द एरिया ऑफ अ बेस एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर। तो आपका भाई साहब यहाँ पे सिलेंडर है कोई, ठीक है, और लेट्स से ये है आपका ये आपका रेडियस, ठीक है, दिस इज बेसिकली योर रेडियस। फाइंड द एरिया ऑफ अ बेस एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो आपका भाई साहब आपको रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं, सर्कल का जो एरिया होता है। कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे दिया हुआ है आपको कितना, ये आपको फाइंड आउट करना है, एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। और आपका कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये गोलाई, ठीक है, दैट इज गिवन एज 660 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है, ओके। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हाइट की वैल्यू दी हुई है आपको, ठीक है, हाइट की वैल्यू दी हुई है भाई साहब, कितनी है, हाइट की वैल्यू दी हुई है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 2 पाई आर इंटू 21 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 660 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अभी कर लो भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई की जगह पे क्या लिखोगे, 22/7 इंटू 21 इंटू आर, सेंटीमीटर है यहाँ पे, इज इक्वल टू 660 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये वाला सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 7 3 जा 21, तो कर लो भाई साहब, देयरफॉर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे को इधर लाओ, 660, कोई मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट कीप इट द वे इट इज, 2 इंटू 22 इंटू 3, ठीक है, 2 3 जा 6 3 और ये 0, 2 11 जा 22, 2 सॉरी 11, आई एम सो सॉरी, ये होगा 11, 2 जा 22, 11 3 जा 33, 0, 2 15 जा 3 5 जा, तो रेडियस की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला तो हो गया आपका रेडियस विच इज हाउ मच, 5 सेंटीमीटर। एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर, एरिया विल बी इक्वल टू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज 5 इंटू 5, तो 25 इंटू 22, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 1 5,
तो ये हो गया आपका 550 बाई 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना। सो दैट विल बी हाउ मच, 7 7 जा 49, 49 प्लस 6 7 8 जा 56, 4 बचा, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, कितना आ जाएगा आपका। ये नेवर एंडिंग है भाई साहब, ये तो चलता ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया इसका एरिया और ये उसका हो गया भाई साहब रेडियस। हाँ नहीं, ऐसा ही लिखिए 78.57। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। Done. Find the area of a sheet required to make a cylindrical container which is open at one end and whose diameter is 28 centimeter and the height is 20 centimeter. भाई साहब यहाँ पे देखो, इसको समझो, ये ओपन एट वन एंड है, मतलब भाई साहब इस तरफ ये ओपन है, ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकालना है और इसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। यहाँ तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो एरिया बनता ही नहीं है क्योंकि ओपन है वो, ठीक है। कोई बाल्टी होगी, ड्रम होगा। शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलिंड्रिकल कंटेनर विच इज ओपन एट वन साइड एंड उस डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। अभी डायमीटर आपको दिया हुआ है कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो बच्चा पार्टी रेडियस कितना हो जाएगा, 28/2 सेंटीमीटर, दैट इज हाउ मच, 14 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। यहां पे आपको हाइट दिया हुआ है भाई साहब, दिस हाइट इज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो हाइट की वैल्यू कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लिड ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर फॉर दिस कंटेनर। अभी आपको भाई साहब यहां पे क्या करना है कि लिड बनाना है। लिड मतलब ये देखो, एक ढक्कन बनाना है। तो ध्यान से देखो, इस ढक्कन को अगर आप बनाने जाओगे, ठीक है, तो समझ लो इस ढक्कन को मैं ऐसे बना रहा हूं, देखो, ठीक है। ये वाला ढक्कन किस तरीके का दिखेगा आपको, तो ये वाला ढक्कन कुछ ऐसे दिखेगा, है कि नहीं। एक ढक्कन आपने बना दिया, बताओ इस ढक्कन का रेडियस कितना हो, ये इसका ढक्कन मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। इस ढक्कन का रेडियस कितना हो जाएगा, जो इसका रेडियस है भाई साहब, है कि नहीं। लिड है ना ये, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द लिड। तो इस लिड में भाई साहब रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बी द सेम, तभी तो ढक्कन होगा। अगर उससे ज्यादा बड़ा बना दिया तो वो ढक्कन नहीं हो पाएगा, उससे छोटा बना दिया नीचे गिर जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो लिड का भाई साहब रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो गया आपका कितना, लिड रेडियस विल बी द सेम एज कंटेनर रेडियस। lid radius will be the same as container radius which is how much, 14 सेंटीमीटर भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, ओके। लिड का हाइट दिया हुआ है आपका कितना है भाई साहब, 2 सेंटीमीटर। ये वाला हाइट आपका कितना है, 2 सेंटीमीटर का। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। आपको कितना अभी शीट चाहिए इसको बनाने के लिए, अप्रोक्सीमेट एरिया। तो आपका भाई साहब बताइए कैसे करेंगे इसको। तो लिड का एक हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और एक हो जाएगा भाई साहब, ये इधर से बंद है ना, तो एक पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच प्लस पाई आर का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है, क्योंकि नीचे तो नहीं होगा ना भाई साहब ये, ठीक है, ये लिड है, ढक्कन है, ऊपर का ही रहेगा, ठीक है। तो दिस फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लिड फॉर दिस कंटेनर, ठीक है, क्लियर है। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब यहाँ पे 14 इंटू एच दैट इज 2 प्लस पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। 22/7 इंटू आर का स्क्वायर दैट इज 14 इंटू 14, ठीक है। कर लो भाई साहब यहाँ पे 7 2 14, 44, ये हो गया 44 इंटू 2 88, 88 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका कितना हो जाएगा बोलो,
7 2 जा 14, 44 इंटू 14 ये हो जाएगा भाई साहब 4 4 16 17 44, तो ये हो गया 6 7 + 4 11 4 + 1 5 1 6, ये हो गया 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आप कर लो भाई साहब इसको ऐड, 6 + 6 हो गया 12, 7 + 1 8 8 + 1 9 6 + 1 7 792 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस विल बी द एरिया ऑफ द लिड दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ले भाई साहब ये तो दो एक्सरसाइज खत्म हो गया। आपसे भाई साहब एक होमवर्क नहीं हो पाता है। ठीक है, आपको पढ़ाते और समझाते हुए यहाँ पे भाई साहब दो होमवर्क खत्म हो गया, दो एक्सरसाइज खत्म हो गया है जी। क्या हो रहा है जी? है यार, ओके तो हमको मालूम है भाई साहब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। हाँ अरे सिलेंडर है भाई साहब, कुछ तो सोच लो बोलने से पहले। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर अब भी तो लिखाया मैंने, दिखा दूं? अब भी लिखा है भाई साहब, अब भी आज ही क्या लिखा हुआ है वहां पर देखो, वॉल्यूम इज πr²h। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना है आपका? πr²h। इनमें से कोई एक सवाल उठा लेते हैं अपन और बाकी सबका आप होमवर्क करेंगे भाई साहब। ठीक है, सो ये πr²h तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2.5, तो 2.5 इंटू 2.5 बहुत जरूरी है कि यूनिट्स पे आप ध्यान दीजिए, इंटू 7 ये हो गया मीटर क्यूब, तो ये 7 1 जा 7 ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 2.5 इंटू 2.5 दैट इज 625। ठीक है, और यहाँ पे है भाई साहब आपका 22, 5 2 जा 10 2 2 जा 4 1 5 6 2 जा 12, यहाँ पे 1 2 5 0 0 5 6 7 2 + 1 3 1 3 7 5 0 1 3 7 5 0 1 2 1 2, तो ये हो गया आपका मीटर क्यूबिक 137.5 मीटर क्यूबिक। ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब आपका आंसर। बाकी के आप 4 होमवर्क में करेंगे भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये होमवर्क नहीं हुआ ना तो फिर बेटा देखना, सबके लिए ये होमवर्क। ओके चलिए भाई साहब, हाउ मच आयरन इज नीडेड टू मेक अ रॉड ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली भाई साहब आप क्या बना रहे हैं, एक रॉड बना रहे हैं। ठीक है, ये एक रॉड बन रहा है, तो रॉड बेसिकली क्या है, सिलेंडर ही तो है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, लेंथ मतलब क्या हो जाएगा हाइट। ठीक है, लेंथ मतलब भाई साहब हो जाएगा आपका हाइट। सो लेंथ गिवन हियर इज हाउ मच 90 सेंटीमीटर एंड रेडियस गिवन हियर इज हाउ मच 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ इज या हाइट हम बोल सकते हैं यहाँ पे h की वैल्यू कितनी हो गई, h की वैल्यू हो गई 90 सेंटीमीटर और रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई 1.4 सेंटीमीटर। तो हाउ मच आयरन पूछा है, मतलब वॉल्यूम पूछा है। सो वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायर्ड ये कितना हो जाएगा πr²h, तो ये हो गया 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 1.4 इंटू 1.4 इंटू h 90 7 2 जा 14। ठीक है, ये हो गया आपका 4.4 और यहाँ पे 4, हाँ अरे हाँ यार डायमीटर दिया हुआ, ये सॉरी आपका ये डायमीटर है ना, तो डायमीटर अगर होगा ये डायमीटर है मतलब ये पूरा है। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4/2 दैट इज 0.7, तो ये हो गया 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू h की वैल्यू कितनी हो गई 90, 0.1 2.2 इंटू 9 7 जा 63 और ये 0 होता है ना, 9 7 जा 63.0 हो जाएगा, 63 हो गया ये। ठीक है, तो ये हो गया 63 इंटू 22, 3 2 जा 6 6 2 जा 12
और ये हो गया 126, 138.6 सेंटीमीटर क्यूबिक, 138.6 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। हाउ मच वाटर विल अ टैंक होल्ड इफ द इंटीरियर डायमीटर ऑफ द टैंक इज 1.6 मीटर एंड इट्स डेप्थ इज 0.7? ठीक है, तो ये आपका टैंक हो गया भाई साहब। इंटीरियर डायमीटर है, यहां पे कितना है? इंटीरियर डायमीटर 1.6 मीटर, 1.6 मीटर इसका डायमीटर हो गया, तो ये हो गया आपका 1.6 मीटर। ठीक है, इंटीरियर डायमीटर एंड इट्स डेप्थ इज 0.7 मीटर, तो डेप्थ आपका भाई साहब कितना है? 0.7 मीटर, 0.7 मीटर। ठीक है, कितना ये पानी होल्ड करेगा? ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ वाटर कैपेसिटी भाई साहब, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपका डायमीटर है कितना भाई साहब? 1.6 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1.6/2 मीटर, दैट इज 0.8 मीटर। ठीक है, तो 0.8 मीटर इंटू 0.8 इंटू एच की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई यहाँ पे? 0.7 ना, ये हो गया मीटर क्यूबिक। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 7, ये हो गया 0.1, 8 8 जा कितना हो गया? 64, तो 0.64 इंटू यहाँ पे 22 इंटू 0.1, तो ये हो गया 2.2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब, 64 इंटू 22, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, ये भी हो जाएगा 128, ये 8 9 10, 2 + 1 3 1408। सो 1408 में भाई साहब एक प्लेस और ये दो प्लेस, तो 1.408, 1 2 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका मीटर क्यूबिक। वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हाउ मच वाटर, अगर आपको भाई साहब इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको मालूम है 1 मीटर क्यूबिक होता है भाई साहब आपका 1000 लीटर्स, तो 1.408 मीटर क्यूबिक ये हो जाएगा आपका कितना? 1.408 इंटू 1000 लीटर्स, so that will be 1408 liters। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? समझ में आता? ठीक है, दिस विल बी द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ओके ओके ओके। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंडर इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको भाई साहब यहाँ पे एक सिलेंडर दिया हुआ है और इसका सर्कमफरेंस दिया हुआ है। सर्कमफरेंस को हम ऐसे लिखते हैं, देखो सर्कमफरेंस कितना है? 132 सेंटीमीटर। सर्कमफरेंस होता क्या है? 2 पाई आर होता है। ठीक है, 132 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 इंटू भाई साहब कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132। ठीक है, तो आपका आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 132 इंटू 7/2 इंटू 22, तो 22 6 जा और अगर 2 3 जा, तो कितना हो गया ये? 21 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई यहाँ पे? आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, and the height is 25 centimeter। height is equal to 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? ओके, फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलो? वॉल्यूम ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर एच, तो दैट विल बी 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, 21 इंटू 21 इंटू 25, 7 3 जा 21, ये हो गया आपका कितना? 66 इंटू 25 इंटू 21। ठीक है, तो भाई साहब कर लो 25 इंटू 21, ये हो गया 25 और ये हो गया आपका 50, तो हो गया 525। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 525 इंटू 66 करना है आपको, तो ये हो गया आपका 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, 13 14 15, 5 6 जा 30 31 इंटू ये क्या हो गया? 3150, तो ये हो गया 056434650। ठीक है, तो भाई साहब 34650, यहाँ पे कोई पॉइंट बाजी तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस विल बी सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सो दैट विल बी 34650 सेंटीमीटर क्यूबिक। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है भाई साहब, 3 एक्सरसाइज खत्म कर डाला हमने यहाँ पे। हाँ, क्या करते तुम लोग होमवर्क के नाम पे भाई साहब इतना? ए बाबा कितना होमवर्क दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। 3 एक्सरसाइज मतलब पूरा मेंसुरेशन आपका खत्म हो गया यहाँ पे। हाँ, बोलो ना, बोलो भाई साहब।
क्या डिफिकल्ट क्या है वैसा आपको समझाते हुए अगर मैं कर रहा हूं इसको, तो यू शुड बी टेकिंग ऑल द मोर लेस टाइम। का रे बछुआ।